अब आ गया है आपका क्लास 11वीं का रियल पेपर 100% सेम सेम आपको पेपर ही देखने को मिलेगा। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पता है मैं पेपर कैसे देता हूँ, आपको दे सकते हैं पेपर, आपको हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। विषय आपका कौन सा है? हिंदी का। क्लास 11वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका सबसे पहले मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। ये पेपर आपको इस तरह रहेगा, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए दिया है इस तरह, क्योंकि कोई प्रकार से डाउट ना हो कि ये पेपर कैसा है, लीक हुआ है। सभी जिले का पेपर ही देखने को आपको मिलेगा। ये सेट आपका कौन सा है? सेट आपका यहाँ पास दिखाई दे रहा है कि सेट आपका ये ऐसे में नहीं दिया है, सेट आपका ए ही है। इसके बाद देख सकते हैं पेपर आपको हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर पहला क्या है कि, और जो 12वीं वालों को मैंने पेपर दिया था वही पेपर आया था। आप यकीन न मानो तो आप जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम में, मैं वहाँ पास लिंक दिया था और मैं वहाँ पास डिलीट भी कर सकता हूँ पेपर। यहाँ पास देख सकते हैं आपकी प्रश्न नंबर पहला है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या है कि लता मंगेशकर जी के पिता का जी का नाम क्या था? तो इसका आंसर आ नंबर हो जाएगा। इसके बाद प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है कि मीराबाई के आराध्य कौन थे? तो इसका हो जाएगा राम। फिर आपका क्या है कि आलोपी दिन कथा का पात्र क्या है? नमक का दरोगा। स्पीच आलोपी दिन, हाँ नमक का दरोगा हो जाएगा। इसके बाद आपका है कि पचमा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वाणी का डिक्टेट किसको कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा का सा नंबर। ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है कि राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर कुई के निर्माण में। किसके निर्माण में? कुई के निर्माण में। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मियां नसीरुद्दीन तरह की रोटी बनाकर प्रसिद्ध है। 56 प्रकार की रोटी बनाकर प्रसिद्ध है। फिर आपका क्या है कि मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित क्या है? टीवी धारावाहिक। फिर क्या है कि भारतीय, तीसरा है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को माना जाता है। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8। काव्य की शोभा बनाए हुए शब्दों को अलंकार कहते हैं। फिर है भारत की पहली मूल फिल्म बनने वाले श्रेय दादा साहेब फाल्के थे। इसका ये हो जाएगा। फिर जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। फिर आपका क्या है कि आपको ये पेपर हूबहू देखने को मैं आपको पूरा डिटेल सही से बता रहा हूँ। फिर सही जोड़ी बनाकर लिख। रजत बूंदे कहाँ है? रजत सबसे पहले आपको जनसंचार के माध्यम इंटरनेट कहते हैं। इसका हो जाएगा इंटरनेट। फिर एक साहित्य डायरी किसकी रचना है? से वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत है। वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत की रचना। वाक्य के प्रकार विधि विधि वाचक होते हैं। फिर पुनरुक्त अलंकार धीरे धीरे के होते हैं। फिर राजस्थान की रजत बूते। फिर आपका है जनसंचार का माध्यम इंटरनेट बता दिया है। और राजस्थान की रजत बूते किसकी रचना है? शेखर जोशी की है। याद रखिए किसकी है? शेखर जोशी की। बस आपका पूरा हो चुका है। एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका? गजत। एक साहित्य की डायरी मैंने अनुपम मिश्रा की। किसकी है एक साहित्य की डायरी? अनुपम मिश्रा की है। ठीक है ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं अनुपम मिश्रा की। यहाँ पास आपको सही स्क्रीनशॉट ले लेना है सही। ठीक। इसके बाद आपका है कि फिर आपका आता है सत्य सत्य। सत्य सत्य में क्या है कि प्रश्न नंबर चौथा कि स्पीत हिमालय प्रदेश में लाहौल स्पीत जिले में तहसील है। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। बीज बीजक सूरदास जी की रचना है। सत्य हो जाएगा। सुमित्रा पंत के छायावाद प्रमुख। सत्य हो जाएगा। भारत की टेलीविजन शुरुआत सत्य हो जाएगा। भागीरथी मंदाकिनी शुरुआत इत्यादि शब्द गंगा के हैं। सत्य हो जाएगा आपका, ये भी सत्य हो जाएगा। अच्छा को तत्सम साथ आँख होता है। सत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तद्भव का होता है, तत्सम का होता है आँख। ठीक है ना। इसका ये आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 5वां है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है कि पाला पानी और पाला पानी के बीच तीसरा रूप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको देख लेना है। फिर आपका छंद के प्रकार 2 होते हैं। फिर रस के कितने अंक होते हैं? 4 होते हैं। याद रखिएगा रस के कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर आपका कहीं जन संचार को तीन मध्यम लिखिए। टेलीविजन, रेडियो और दूरदर्शन। ठीक है ना। टेलीविजन, रेडियो और दूरदर्शन। ठीक है ना। इसके बाद आपके मेरे तो गिरधन गोपाल पत किस कवित्री है? कवित्री थी मीराबाई। किसकी है? मीराबाई। मीराबाई की बाई। इसके बाद आपका है कि दोहा में कुल कितने मात्राएं होती हैं? तो दोहा में कुल 24 मात्राएं मानी जाती हैं। फिर गलता लोह गद्य कौन सी विधा है? तो गलता लोह को यहाँ पास हो जाएगा आपका गलता लोह गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर हो जाएगा
इसको मैं आपको बताता हूँ सही से ही, टेलीग्राम में आपको मैसेज कर दूँगा। इसके बाद आपके जो यहाँ पास दे सकते हैं प्रश्न, यहाँ पास आपको कोई पेपर देखने को मिलेगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल जो 2 अंक के प्रश्न है वो बच्चे हैं पार्ट 2, तो पार्ट 2 मैं आपको जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।